हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल डियर स्टूडेंट्स पर। आज मैं क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये। इसमें कम ही क्वेश्चन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए गए हैं और आशा करता हूँ यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही उपयोगी साबित होगा। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज फ्रेडरिक सोर्यू। फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? तो यह एक फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रांसीसी चित्रकार था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड स्ट्रगल फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस बिगेन, यानी यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ? तो ये 1821 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। Joseph Mesny was born in Genoa in 1807. He became a member of the secret society Carbonari. Metternich described him as the most dangerous enemy of our society, of our social order, and all of above. तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है मेजनी के बारे में, इसलिए all of above ये आंसर सही हो जाएगा। छात्रों, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Which one is not true about liberal? The term liberalism derives from the Greek root liber. Liberalism stood for freedom for the individual. They are in favor of equality of all before the law. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets. तो इसमें B, C और D तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ ग्रीक रूट नहीं होगा, ये आंसर में लैटिन रूट होना चाहिए। यानी लिबरलिज्म शब्द जो है लैटिन वर्ड लीबर से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट सिविल कोड ऑफ 1804? फर्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड. It abolished all privilege based on birth. It is against right to property, and this code was exported to the regions under French control. तो इसमें आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं था। इसका मतलब अन्य तीनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है। ये भी सही तब हो जाता जब ये राइट टू प्रॉपर्टी के फेवर में लिखा गया होता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट जोल्वेरिन? जोल्वेरिन के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यह शुल्क संघ के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, यह भी सही है। इसने मुद्राओं को 30 से अधिक संख्या को घटाकर 1 कर दिया, ये गलत है। और अंतिम जो है 1834 में प्रसार के पहल पर जोल्वेरिन की स्थापना की गई, यह भी सही है। क्षमा करिएगा, किस नहीं होगा, हिंदी में किस नहीं की होना चाहिए था, तो की स्थापना की। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 30 से अधिक संख्या को घटाकर 1 कर दिया गया, ये गलत है। 1 नहीं 2 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट ट्रीटी ऑफ वियना 1815? 1815 में वियना समझौता हुआ, उसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें से 4 में से एक जो अंतिम है, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स अबॉलिश्ड, ये सत्य नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। यानी वियना सम्मेलन की मेज़बानी ड्यूक मेटरनिख ने की। वियना कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिख। इसमें मेज़बानी वर्ड जो है वो मिसिंग है हिंदी में। दूसरा है, इस समझौते का उद्देश्य नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए सभी बदलावों को ख़त्म करना था, यह भी सही है। तीसरा है, नेपोलियन के अधीन कब्जा किए गए क्षेत्रों को फ्रांस को खोना पड़ा, तो यह भी सही है। यानी वियना समझौता में ये सभी उपबंध रखे गए थे। लेकिन 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ समाप्त कर दिया गया, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको बनाए रखा गया। यानी नेपोलियन के द्वारा किए गए जितने काम थे, जितने भी बदलाव थे, उनमें से यही एक ऐसा काम था जिसको वियना सम्मेलन में इसको बना के रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। There were 848 elected members in Frankfurt Parliament. They drafted a constitution for German nation. Frederick William IV rejected the constitution. Opposition of the aristocracy and military became stronger.
तो बाकी बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कितने थे। यहाँ पे नंबर ही गलत लिखा हुआ है, 848 की जगह सही आंसर क्या होगा ये आप हमें बताएंगे पता करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें मिलान किया गया है। आप देख सकते हैं कि लार्ज लैंड ओनर्स जंकल्स को बोला जाता था, सही है। विलियम फर्स्ट प्रसा का किंग था, सही है। एक्ट ऑफ यूनियन 1807 नहीं, ये होना चाहिए था 1707, फिर ये सही हो जाता। और नेक्स्ट है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, तो ये हीरोइज्म का सिंबल है। लास्ट में एक क्वेश्चन की बात मैंने की थी, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसे ढूंढ करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रिटेन्स फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी ब्रिटेन के फ्लैग और नेशनल एंथम का नाम क्या है। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करता हूँ यह आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।